दोस्तों कई बार हमको वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि सांप ही आवश्यक क्यों है चूहों की आबादी नियंत्रित करने के लिए। आप दूसरे जीवों को पाल सकते हैं, बिल्लियां एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। तो ये समझना आवश्यक है कि सांप केवल चूहों को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। हर जीव का प्राकृतिक तंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप जब तक उस रोल को ना समझें, जब तक उस रोल को आप बहुत गहराई से ना समझें, इस पे कुछ भी कहना जो है वो सही नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि कोई जीव इतना लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर लीस्ट इम्पॉर्टेंट है तो प्रकृति ने या ईश्वर ने उसको बनाया होता? हर एक जीव, इवन मानव भी, जब हम प्रकृति में रहते थे तो हमारा रोल भी प्रकृति में बहुत अहम था। आज की बात और है, हम प्रकृति से अलग हो गए हैं। अब हमारे अस्तित्व से प्रकृति को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर मानव की आबादी खत्म भी हो जाती है तो प्रकृति फलती फूलती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सिर्फ सांप की आबादी खत्म होने से प्रकृति खत्म हो जाएगी, लेकिन सांप की आबादी खत्म होने से प्रकृति पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। और न केवल सांप के, बल्कि दुनिया के इतने सारे जो जीव जंतु हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, वो जब खत्म होते हैं तो प्रकृति में एक ऐसा खाली जगह बन जाता है जिसको भरने में या तो कई हजारों साल लग जाते हैं। प्रकृति इसका उपाय ज़रूर लेके आती है, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगता है, हजारों लाखों साल लग सकते हैं। तो इस नुकसान की भरपाई करना किसी के बस की बात नहीं है। और सांप केवल चूहे खाने के लिए बने हैं, ऐसा नहीं है। सांप शिकारी भी हैं, सांप शिकार भी हैं। सांप का प्रकृति में और भी बहुत सा काम है। तो कमेंट करने वाले दोस्तों से ये मेरा आग्रह है, या आप कह सकते हैं कि ये एक एडवाइस है, कि आप जब इन जीवों को देखते हैं और इनको समझने में अगर आपको तकलीफ़ होती है तो इनसे रिलेटेड चीज़ों को आप अवश्य पढ़ें। या पढ़ नहीं सकते तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आपको समय समय पे इनसे जुड़ी जानकारियाँ देते रहेंगे। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं कि चूहे, ठीक है, मैं आपके ही पॉइंट पे आता हूँ कि सांप चूहे खाने के लिए हैं, तो इसका उपाय भी हमारे पास है। लेकिन क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि सांप जब किसी भी जीव को खाता है, मानिए चूहे को खाता है, तो सांप ऐसा जीव है जो चूहे को उसके बिल के अंदर जाके खा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सांप जब किसी चूहे को खाता है तो उसको हड्डी, दांत, बाल के साथ पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे कि चूहे के द्वारा फैलने वाली कोई भी बीमारी नहीं रुकती, नहीं फैलती। जबकि इसके कंपैरिजन में बिल्ली या कोई और जीव अगर उसको खाता है तो बाल, दांत या नाखून में से कोई ना कोई पार्ट रह जाता है, जिससे बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं।